वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7 एंड गाइस आज हम NICL असिस्टेंट न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इनका हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो आज ख़त्म हो चुका है 23 अप्रैल। सो ऑल 4 स्लॉट्स के एग्ज़ाम एनालिसिस हम देखेंगे कि कितने अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, कितने किए हैं तो अच्छा है, हम रेंज में हैं, कौन से सेक्शन में कितना अटेम्प्ट्स है, कौन से सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। सो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ओवरऑल अगर हम अटेम्प्ट देखे गए तो इंग्लिश लैंग्वेज में 19 to 20 गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में जो है उसमें भी ऑलमोस्ट 25 to 30 गुड अटेम्प्ट्स माने जा रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसमें 18 to 23। ठीक है। सो ओवरऑल अटेम्प्ट की अगर हम बात करें ना गाइस तो 62 to 75 ये अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि अच्छी रेंज है जिन्होंने इस रेंज में अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन प्रोवाइडेड 90% एक्यूरेसी। ठीक है। 90% से या 80 to 90% की जिनकी एक्यूरेसी है वो लोगों का स्कोर अच्छा बनेगा इस अटेम्प्ट्स में। लेकिन जिन्होंने 75 प्लस किए हैं उनके लिए भी अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो बढ़िया ही बनेगा स्कोर, लेकिन चांसेस ज़्यादा है क्रैक करने के। लेकिन इस रेंज में जो है 62 to 75 इन्होंने अगर 80% से ज़्यादा 85% से ज़्यादा की एक्यूरेसी है मेंटेन की हुई तो आप भी बढ़िया रेंज में है। ठीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो सीरीज से 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि इजी लेवल के थे। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क के लिए पूछा गया जो कि इजी लेवल का था। उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन पूछा गया 10 मार्क के लिए इजी लेवल। तो मुझे बताइए गाइस, जो सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन और ये 10 सिम्प्लीफिकेशन, तो 10 और 5 15 और 5 20 मार्क तो ऑलमोस्ट होने ही चाहिए आपके अटेम्प्ट। ये बाकी 15 छोड़ दीजिए। अगर अरिथमेटिक का आपको वर्ड प्रॉब्लम हम प्री में सॉल्व करने का रिस्क नहीं लेते तो 20 अटेम्प्ट तो इसमें बनते ही है, लेकिन 2 क्वेश्चन हम हार्ड पकड़ लेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, तो फिर भी 17 to 18 क्वेश्चन होने ही चाहिए मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो जिन्होंने बढ़िया मेहनत की है उनको तो 20 मिनिमम होने चाहिए इसमें पूरे, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन के 10 और ये ऊपर के सीरीज़ और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ठीक है। हमने डिस्कस किया ही वैसे 20 to 23 18 to 23। ठीक है। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में सिलॉक्स पूछा गया 5 मार्क के लिए, इजी लेवल थी ऐसे बोला गया। पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें एक पजल था 5 मार्क के लिए, 2 सीटिंग अरेंजमेंट, तो सीटिंग अरेंजमेंट 10 मार्क के लिए पूछा है। वैसे देखा जाए तो उसमें एक लीनियर और एक स्क्वायर का था। ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ 5 मार्क्स के लिए पूछेगी, इजी लेवल अल्फ़ाबेट सीरीज 5 मार्क्स, और मिसलेनियस क्वेश्चन जो है रैंकिंग, डायरेक्शन, सेंस, उसके बाद ब्लड रिलेशंस, ये 5 मार्क के लिए। तो रीजनिंग का लेवल ओवरऑल इजी ही हम बोल सकते हैं। इसमें भी अच्छे अटेम्प्ट चाहिए आपके। मिनिमम मेरा कहना है कि 25 अटेम्प्ट आपके अगर हुए होंगे तो बढ़िया है, क्योंकि इसमें भी इजी लेवल है तो एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। ठीक है। उसके बाद हम अगर इंग्लिश के पे आए तो इंग्लिश जो है रीडिंग कंप्रहेंशन 10 मार्क के लिए पूछा गया। उसके बाद क्लोज टेस्ट 10 मार्क के लिए पूछी गई, एरर्स 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो इजी लेवल थी। तो देखिए, अगर हम कंप्रहेंशन को नहीं सॉल्व करते, कंप्रहेंशन में हम एंटोनिम सिनोनिम्स को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो भी अगर 4 मार्क अटेम्प्ट किए होंगे आपने, वो 4 हो गए। क्लोज टेस्ट पूरी अटेम्प्ट की होगी तो वो 10 14, और एरर्स अगर नहीं भी करते तो 14 अटेम्प्ट मिनिमम इसमें बनना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है कंप्रहेंशन को थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स, तो फिर भी हम अगर बोले तो 19 तक तो आपका अटेम्प्ट जाना चाहिए। ठीक है। और एरर्स भी अगर 2-3 अगर इजी निकले तो फिर भी 15 अगर हम देखें तो एक बेंच मार्क है, वहाँ तक तो आपके अटेम्प्ट होने ही चाहिए थे। ठीक है। थैंक यू गाइज़, ये हमारी जो है एक एवरेज एनालिसिस थी आपको आइडिया देने के लिए कि किस टाइप के अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए थे। अगर जिनके इस रेंज से नीचे हो रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी बहुत है, यानी 95% मैं बोलूँगा, जिनके 60 से नीचे अटेम्प्ट है लेकिन बोल रहे हैं सर अपनी 95% एक्यूरेसी है, तो गाइज़ आपका भी चांस है कि आप प्री क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्यूरेसी इससे कम है तो आप अदर एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि कट ऑफ आ जाने के चांसेस है। अगर इजी पेपर आता है जिनके 75 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं लोगों के, कोई ईटी भी अटेम्प्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ जाइए कि जो कट ऑफ है ऑलमोस्ट हमारे एवरेज लेवल से बढ़ेगा ही। और आपको एक्सपीरियंस भी है IBPS क्लर्क, उसके बाद RRB का जो एग्ज़ाम हुए थे, RRB रीजनल रूरल बैंक्स के प्री ऑफिसर के उसमें, और असिस्टेंट के। एक्सपीरियंस जिन लोगों को है उनको पता ही होगा, जिनको नहीं है प्लीज़ सुन लीजिए कि कट ऑफ हाई जा सकता है। ऐसे जितने ज़्यादा अटेम्प्ट्स होंगे उसमें कट ऑफ हाई जाने की
चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट। और अगर आपने अटेम्प्ट कम किए हैं तो आप देखिए कि आपके अटेम्प्ट कहाँ पे कम हुए हैं। हमने अगर फॉर एग्जांपल एक हाथ स्टूडेंट होगा जिसने 55 अटेम्प्ट किए होंगे, तो गाइज़ आप नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपका स्कोर देखिए कितना आएगा। क्रैक करना नहीं करना, करेंगे नहीं करेंगे, दैट विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट। लेकिन अगर आपने आपके रिजल्ट से एनालिसिस ली कि यार मैं 55 में अगर 40 मार्क ले रहा हूँ, तो अगर मैं 10 मार्क जो है 10 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेता तो मेरे मार्क्स 5 to 7 मार्क्स बढ़ सकते थे। तो आपको आपकी रेंज पता लगनी ज़रूरी है। तो इस एग्ज़ाम जिन्होंने पहली बार अटेम्प्ट किया होगा या फिर जिन लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दी है, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बुरा हो अच्छा हो, लेकिन उसे अपने हमने सीख लेनी चाहिए। तो आपको जो है आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उसमें आप देखिए कि आपने इस लेवल के पेपर में इतने अटेम्प्ट किया, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं तो आपको सजेशन करूँगा कि गाइस आपको जो है ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करें, आदत डालें, तो आपको आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी, अटेम्प्ट करने की अटेम्प्ट भी बढ़ जाएंगे और आपको एक एग्ज़ाम की जो है आदत हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, और इससे रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। ऑलरेडी अभी लिंक आई होगी आपके सामने, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों ने SBI के लिए फॉर्म भरा हुआ है उनकी प्री के लिए ऑल द बेस्ट, और उसके लिए भी हम रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। So guys, all the best and have a great time. Thank you. This is Samrat signing off.